सुहाना, तुम सिर्फ सिड को गलत साबित करने के लिए यहाँ पे रुकना चाहती हो, या फिर ईशान से तुम्हें प्यार हो गया है? Shut up, सुली। What's wrong with you? मुझे ईशान से प्यार कैसे हो सकता है? Have you gone crazy or what? सुहाना, फिर तुम अपने आप को इस पिंजरे में क्यों बंद करना चाहती हो? सुहाना, खुद को क्यों सजा दे रही हो? और वैसे भी सिड क्या सोचता है उसके बारे में who cares यार? मैं तो कहती हूँ तुम अभी के अभी यहाँ से वापस चलो। There is no point living here. और वैसे भी just look at you यार, और कितना टॉर्चर करोगे तुम अपने आप को यार? चलो तुम यहाँ से। ये टॉर्चर नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। ये लोग अच्छे लोग हैं, द वेरी स्वीट। आई नो मेरे टाइप के नहीं है, बट इट्स ओके। ईशान भी अच्छा लड़का है, आई मीन डिसेंट है। हेलो, खरा क्या? रास्ता पूछ रहे। हेलो, हाँ सुनिए सुनिए, वो जो आइसक्रीम पार्लर है ना, वहां से आप लेफ्ट लीजिए, फिर उसके बाद में एक ज्वेलरी की, धोबी की और वेजिटेबल की दुकान है। हेलो 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 हेलो, हाँ अब सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनो, अब वहां से ना। सुली, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सुहाना सिर्फ सिड को गलत साबित करने के लिए यहाँ रुकना चाहती है? नहीं सुली, जिस तरह सुहाना ने ईशान के लिए कहा ईशान अच्छा लड़का है, डिसेंट है, उससे तो मुझे नहीं लगता सुहाना की मुंह से ईशान की तारीफ कुछ तो है। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ, किसी से भी पूछ लो ना, अंबरनाथ कश्यप का घर कहाँ पे है? सब लोग जानते हैं दादाजी को। स्टूपिड। राधा बुआ, आप चुप क्यों हैं? आपको सचमुच नहीं लगता कि सुहाना ने हमारे साथ? सुबह से हम लोग उसके लिए अब बस करो ना, क्या उसके लिए की रट लगा रखी है? खाना क्या सिर्फ उसकी सहेलियों के लिए बना था? नहीं ना, हम सब भी तो खाएंगे। और इस घर में खाने वालों की कमी है क्या? खाने की परवाह नहीं है मुझे, लेकिन आपने देखा, उसे एहसास तक नहीं है कि उसने हमारे साथ क्या किया है। और जो भी हो राधा बाबा, हम इतना सारा खाना थोड़ी ना खा सकते हैं, सारा बर्बाद हो जाएगा। और उसका क्या है? वो तो कह देगी कि अरे फेंक दो नहीं है सब कुछ। अमीर घर की बाहर का ही खाती होगी, फिर इस तरह बिना बात पे खाने पे पैसे लुटाना? मुझे नहीं लगता उसे कभी किसी ने सही तरीका सिखाया है। उसे किसी की पड़ी कहाँ है थी? जब से घर में आई है अपने ढंग से तो जी रही है। घर क्या है, गृहस्थी क्या है, उसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसने कभी अपने अलावा किसी के बारे में सोचा है आज तक? ओफो, अब बस करो ना, घर में मेहमान आए हुए, पता है ना? तुम दोनों मामूली सी बात का पतंगड़ बना रही हो। मामूली सी बात राधा बुआ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक छत के नीचे हम सब ऐसे कैसे रहेंगे। दिशा, बस ऐसा कुछ नहीं होगा। वो थोड़ी नासमझ है, लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो ना। बस राधा बुआ, सुहाना ना समझ है और हम समझदार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार हमारी बेइज्जती करके निकल जाए। आप लोग उसकी गलतियां माफ करते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों अब चलो दिशा यहां से। और खबरदार जो तुम यहां नजर आई, खिलाने दो उसे अपनी सहेलियों को खाना। हम में से कोई भी यहां नहीं रहेगा। चलो। अरे एक मिनट, तुम लोग गुस्सा हो रहे हो क्यों? गुस्सा ना हो राधा बुआ, नहीं मतलब सारे कायदे कानून सिर्फ हमारे लिए। सुहाना की हर गलती माफ। इस घर के सारे कायदे कानून सुहाना के लिए बदल दिए जाएंगे, है ना? रजनी,
The food is here. सुली सुली, तुम लोगों का फेवरेट आया है, इटालियन। वाओ, सरप्राइजिंग। टेली 6 में इटालियन खाना भी मिलता है? नो, सीपी से मंगवाया है। ईशान, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उसके बिल की पेमेंट कर दो। 3000 दे दो उसे। क्या? 3000? हाँ। अरे पर सोना, बिल में तो 2550 ही है ना? वो बेचारा कितनी दूर से आया तुम्हें पता है? अब इतनी सी भी टिप नहीं दोगे तो चलो जाके दे दो। 450 रुपए टिप? सुहाना, सुहाना, इतना सारा खाना बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? दिशा भाभी, रजनी भाभी, इन्होंने घर पे खाना बनाया था ना। ईशान, ये जो सुली सुदी है ना, ये लोग ऑयली खाना टच भी नहीं करते हैं। तुम फिर से खड़े हो, जाओ जाके बिल की पेमेंट करो। तुम्हारा स्पून लो। थैंक यू। अरे आप कहाँ थी? और बड़ी भाभी कहाँ हैं? हम तो अब तक उनसे मिले भी नहीं हैं। हम लोग कुछ काम कर रहे थे और बड़ी भाभी मीठी को सुला रही। अरे माँ, हमें ये बर्तन नहीं चाहिए, हम ऐसे ही पैकेट्स में से खा लेंगे। अरे लेकिन पैकेट में से ऐसे कैसे खाओगे? खाना झूठा हो जाएगा ना भाई। झूठा? सुहाना, झूठा। ठीक है छोटी भाभी, इन्हें अपने तरीके से खाने दीजिए, तुम लोग खाओ। हाँ, इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ माँ, राधा बुआ, आप भी हम लोगों के साथ खाइए। अरे दिशा दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? आओ, आप भी हमारे साथ मिलके खाओ, इतना सारा खाना मंगाया है मैंने। आप लोग खाओ, मुझे नाना जी को पानी देना है। वाह, खुशबू इज टेरिफिक। वो एड में क्या कहते हैं? लाजवाब। मैं तो कहती हूँ मैं भी तुम लोगों के साथ बैठ के खाना खा लेती हूँ, है ना? गुड आइडिया है ना? चलो चलो जल्दी। हाँ हाँ, साथ में खा लो। वैसे भी बहुत दिनों बाद मिल रहे हो ना, हाँ, साथ में खाना खाना चाहिए। ईशान, तुम भी हमारे साथ बैठ के खा लो ना। इनफैक्ट अभी खा लो, क्योंकि गरम है, ठंडा हो जाएगा तो टेस्ट चला जाएगा। हाँ हाँ ईशान, तुम भी इनके साथ बैठ कर ही खा लो। नहीं नहीं माँ, मैं अभी नहीं खाऊंगा, दादाजी के साथ खाना खाऊंगा आज। और अभी अभी ऑफिस आया हूँ और भूख भी नहीं लगी है मुझे। अरे सुली, खाओ ना, अपना ही घर समझो इसे, खाओ। हाँ, अब चलो मैं और परोस देती हूँ। हाँ, हम सीरियसली खुद से मैनेज कर लेंगे, नो स्ट्रेस। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, खाओ तुम लोग। ईशान, तुम हमारे साथ खा तो नहीं सकते, पर बैठ तो सकते हो ना? ईशान बैठा, सेट। अरे अपना ही घर समझो। सुहाना की वही सहेलियां हैं ना जो शादी के दिन भी उसके आसपास ही मंडरा रही थी?
क्या नाम है उनका, सुल्ली, सुड्डी। कुछ अजीब से ही नाम है दोनों के। वे असल में उनका नाम है सुलक्षणा और सुदक्षिणा। अंग्रेजी माहौल में रहकर उन्होंने अपना नाम सुलक्षणा से बदलकर सुल्ली और सुदक्षिणा से बदलकर सुद्दी कर दिया। अच्छा, बात क्या है? और चुप चुप हो। कुछ ठीक नहीं हो रहा जी हमारे घर में। क्यों, क्या हुआ? आज सुहाना ने अपनी सहेलियों के लिए बाहर से खाना मंगवाया। बाहर का खाना? हमारे घर में बाहर का खाना? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दिन भर दिशा और रजनी ने लग के उसकी सहेलियों के लिए खाना बनाया था और उसने खाना बाहर से मंगवा लिया। और मैंने सुना है जब उन लोगों ने टेबल पे बैठ के खाना खाया ना, तो रजनी और दिशा वहां रहे भी नहीं। लगता है बुरा लग गया उन दोनों लड़कियों को। ऐसा तो नहीं कि खाना कम पड़ गया? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, हैं? हमारे घर में और खाना कम पड़ जाए? इतने सारे लोग खाते हैं रोज, तब भी कितना कितना बचा रहता है फ्रिज में। तो फिर हो सकता है कि सुहाना ने अपनी सहेलियों के जायके के हिसाब से खाना मंगवाया। समस्या क्या है भाई इसमें? वही तो समस्या है, तुम नहीं समझोगे। अरे परिवार में ऐसा कहीं होता है? एक जना इतनी मेहनत करके दूसरे के लिए कुछ करे और दूसरे को उसकी जरा परवाह ना हो। खैर, सुबह पूछूंगी मैं क्यों सुहाना ने मंगवाया खाना बाहर से और क्यों नाराज हो गई रजनी और दिशा। तो वही नहीं पता तो क्यों राई का पहाड़ बना रही? सुबह ही बात करें। खामखा अपनी रात की नींद खराब करने में तुझे। देखो, तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं नहीं समझूंगा? हैं? परिवार का मतलब मैं नहीं समझता? अच्छा, अब तुम शुरू मत हो जाना भैया। अब तुम टांगे पसार के भी बोलोगे ना दबाने को, तो मैं नहीं दबाने की। हाँ नहीं, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ भाई मेरी मुमताज। मैं समझ चाहता हूँ कि थोड़ा सा हटो। बाप रे। तुम्हें पता है सुली सुली इतना खुश थे वो लोग, और खाना तो उन्हें इतना टेस्टी लगा। एंड द बेस्टेस्ट पार्ट, मेरे रूम में एसी देख के ना उन लोगों का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया था। सुहाना, तुमने एक बार उन्हें दिशा भाभी और रजनी भाभी के हाथ का खाना टेस्ट तो करवाना था। अरे घर पे आए हैं तो घर का खाना खिलाना चाहिए था ना। और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद आता। आई एम श्योर, लेकिन सुली सुली को इटालियन खाना बहुत अच्छा लगता है शाम। तो फिर घर पे बुलाने की क्या जरूरत थी? किसी रेस्टोरेंट में ही खाना खिला देती। हेलो, क्या बोल के जा रहे हो तुम? हाँ, मेरे दोस्तों को क्या खाना खिलाना है ये मैं डिसाइड करूंगी या कोई और? तुम भी ना कभी कभी कुछ भी बोल देते हो। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, यू आर अ बैड बॉय। सो जाओ, गुड नाइट। तुम्हें पता है सुहाना, माँ, राधा बुआ, रजनी भाभी, दिशा भाभी, इन सब ने कितने प्यार से, कितने उत्साह से तुम्हारे दोस्तों के लिए वो खाना बनाया था। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि दिशा भाभी और रजनी भाभी को कितना बुरा लगेगा ये जानकर कि तुमने खाना बाहर से मंगवा लिया है। इतनी सारी मेहनत उन्होंने किसके लिए की? तुम्हारे लिए ही ना। ये जो तुमने बाहर से खाना मंगवाया है ना,
इसकी वजह से घर में कितना सारा खाना बच गया है, ये पता है तुम्हें? सो रहा है ईशान। मैं अपने घर में भी ऐसे ही करती हूँ। डाइनिंग टेबल पे मेरा खाना लगा होता है, लेकिन मैं फोन करके बाहर से ही खाना मंगवाती हूँ। मेरे घर में मुझे आज तक किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? डील यार। ओए, फिर शर्ट क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं है। क्या? इसे पकड़ो। आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो तुम सुहाना? चुप रहो। अरे कुछ बताओ। चुप रहो। उठो। कहाँ? अरे कहाँ ले जा रही हो? अरे बहुत बोलते हो तुम ईशान। आगे मत खोल। नॉट बैड ईशान कश्यप, तुम तो बड़े डैशिंग लग रहे हो। बाय गॉड। क्या नहीं है ईशान? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, मीटिंग्स के लिए अब्रॉड जाता है। उसकी जो सैलरी है ना, तुम्हारे मॉडलिंग असाइनमेंट से कहीं ज्यादा है। प्लीज सुहाना प्लीज स्टॉप। मुझे हंसी आ रही तुम्हारी ये बातें सुन के। ऐसा लग रहा है कि तो तुम कोई जोक क्रैक कर रही हो मेरे सामने। बट आई प्रे फॉर यू। दुआ करूंगा कि तुम खुश रहो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। इतना अच्छा लगा कि तुम्हारी बोलती बंद हो गई। क्या हुआ? ये चश्मा तुम्हारे लिए सुधी सुधी लेके आए हैं, गिफ्ट। धन्यवाद कह देना उन्हें मेरी तरफ से। धनिया? थैंक्स कह देना। और मैं ये चश्मे नहीं पहन सकता। क्यों नहीं पहन सकते? इतने स्मार्ट सनग्लासेस हैं। तुम्हें पता है तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो इनमें पहली बार। सोना, ऐसी स्मार्टनेस जो चश्मे पहनने से आती है नहीं चाहिए मुझे। ईशान, तुम बता तो सकते हो ना कि तुम्हें ये सनग्लासेस क्यों नहीं पहनने। कितने कूल है ये। अरे नहीं पहनने मुझे, बस कह दिया ना मैंने। जबरदस्ती है क्या? नहीं पहनूंगा मैं ये चश्मे। अरे बट बता तो सकते हो कि क्यों नहीं पहनने ईशान। सोना, काश तुम ये समझ सकती है कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। तुम मुझे जानती हो ना। मुझे जानते हुए भी तुमने मेरे साथ रहने का फैसला किया है। फिर मुझे बदलना क्यों चाहती हो तुम? तुम्हें ये सनग्लासेस नहीं पहनने तो मत पहनो। मुझ पर फालतू में ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखा, ये है सुहाना बाजपाई। देखो सुहाना, मैं तुम्हारे लिए सिड से बेहतर बनने की दौड़ में शामिल होना नहीं चाहता। जैसा हूं ठीक हूं और खुश हूं। मुझे प्लीज बदलने की कोशिश मत करो तुम, प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।